हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। हम ल्यूसन की जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ कर रहे थे उसका ये टॉपिक 18 है। आई नो बहुत दिन बाद लेकर आ रही हूँ, तो अगर आप लोग भूल चुके हो या किसी ने नहीं देखा टॉपिक 1 से लेकर 17 तक, तो उसकी एक प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके ल्यूसन जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको पूरा देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक 1 to 17 आपको वहाँ मिल जाएगा एंड टॉपिक 18 आप यहाँ पे अभी देख लो। ल्यूसन में जो मेसिलिनस पोर्शन है वहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। नाउ कुछ बच्चे कमेंट करके पेज नंबर पूछते हैं, तो हर एडिशन में ये पेज नंबर चेंज होते रहते हैं, तो आप इस टॉपिक को देख लो। आपके मिसलिनियस पोर्शन में ये टॉपिक दिया होगा, लास्ट में ही जनरली होता है, तो अगर आपके पास बुक है आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे दिया है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है जो इन 5 कंट्री के नामों से बना है। कौन कौन सी कंट्री हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। तो अभी अगर आप अपनी बुक में देखोगे, इस ल्यूसन वाली बुक में आपको 40+ ऑर्गेनाइजेशंस और उसके हेडक्वार्टर दिए हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेजरली वो ऑर्गेनाइजेशंस याद करने हैं जिसमें इंडिया एक पार्ट है। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन काफ़ी न्यूज़ में रहा है, नेटो बहुत ही न्यूज़ में रहा है इस साल। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और जिसमें इंडिया है वो ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रिक्स के बहुत सारे समिट होते हैं और आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस साल का ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ था या क्या कौन किसने हेड किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये 2001 से बना था। जब ये बना था तब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, तब ये सिर्फ ब्रिक था। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया एंड उसके बाद से ये ब्रिक्स बन गया। इसकी हर साल मतलब इसकी एनुअल समिट या मीटिंग्स होती है और जो भी ये कंट्री हैं इनके कंट्री के प्रेसिडेंट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन काफ़ी रहा है न्यूज़ में, आपने देखा ही होगा। यूरोपियन यूनियन क्या है? बेसिकली यूरोप की जो कंट्रीज़ है उसका एक यूनियन है। तो यूरोप की टोटल 28 कंट्रीज़ है, उन सब ने मिलकर ये बनाया है। तो नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल सा है यूरोपियन यूनियन। ये बहुत ही पुराना यूनियन है, 1993 से ये यूनियन बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है गेट या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो ये जेनेवा में है। तो जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, बट इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गेट एक उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर लंदन, इंग्लैंड में है। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम एनजीओ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी की तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 1961 में बना था एंड इसके फाउंडर है पीटर बेंसन। ओके, नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये एशिया का है, तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। जो भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनको लोन वगैरह देते हैं कि वो अपने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड ये सब डेवलपमेंट पे काम कर सके बेसिकली। तो ये एशिया का डेवलपमेंट बैंक है। तो एशिया की जो भी कंट्रीज़ है उसको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं या ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एशियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कभी कभी ये एब्रीविएशन जो है वैसे भी आ जाता है, जैसे आपको दे देगा कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताइए या एशियन का फुल फॉर्म बताओ, नेटो का फुल फॉर्म बताओ, तो साथ साथ में आप उसको भी नोट करते चलो। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में एंड ये भी एक बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है। 1967 में बना था ये। एशियन के आप ऊपर आपने क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया एशियन का मेंबर नहीं है। इसमें टोटल 11 कंट्रीज़ हैं एंड कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे म्यांमार हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ऐसी कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है नेटो। नेटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर अगेन बेल्जियम, ब्रुसेल्स में है। अभी हमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे मिल गए जिसका हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में मिला। ऐसे आप आगे देखोगे बहुत सारे आपको कॉमन ही जगह मिलेंगे जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है, तो आप प्लेस के हिसाब से भी लर्न कर सकते हो। नहीं तो सिंपली जैसे आपको दिया है बुक में हेडक्वार्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस लिखो और उसके हेडक्वार्टर लिख के याद कर लो।
क्योंकि वन वे और अनदर वे आपको ये चीज़ याद करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल आता है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता है। सो हम नेटो की बात करें थे। नेटो भी बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1949 में बना था। नेटो बेसिकली एक अलायंस है, इसमें अराउंड 29 कंट्रीज़ है, ठीक है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ है। इन लोगों ने एग्रीमेंट टाइप का एक साइन करा हुआ है, एंड इसमें ऐसा है कि किसी के ऊपर भी कोई मतलब वॉर वगैरह सिचुएशन हो रही है तो ये लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। नेटो के जो 3 परमानेंट मेंबर हैं, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों का एक ऐसा भी है कि इनके पास पावर ऑफ वीटो है। अगर इनको लग रहा है कि कहीं पे वॉर हो रही है और ये लोग न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना चाहते हैं, तो ये 3 कंट्री मिलकर ये चीज़ भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकन यूनियन। तो जैसे यूरोपियन यूनियन है, वैसे आपको अफ्रीकन यूनियन भी मिलेगा, एशिया का भी होता है, ऐसे हर जगह का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपियन यूनियन मैंने क्यों बोला, बिकॉज ये न्यूज़ में था, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, यूथोपिया में। तो ये देख सकते हो ब्रिक्स का कुछ इस तरीके से रहता है, एंड ये UNEP है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया भी हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो ये जो रेड क्रॉस कमेटी है, इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं। इनके अराउंड 95 मिलियन से भी ज़्यादा वॉलंटियर है, ये लोग ऐसा बताते हैं अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी पुरानी है, 1863 से बनी है। तो अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी उसमें से अगर देखें तो सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन यही है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन के लिए काम करते हैं, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसको तो मैंने आपको बताया भी, नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर का नाम भी याद रखना है, हेनरी डुनंत। ओके, नेक्स्ट है सार्क। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 1985 में ये बना था और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट है UNEP, जो अभी आपने यहाँ पे सिंबल देखा। तो UNEP क्या है, एक यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हेडक्वार्टर है नायरोबी, केन्या में। तो यूनाइटेड नेशन के आप आगे देखोगे, या आपने पीछे भी देखा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो ये बेसिकली आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे, जैसे यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, देन इनकी तरफ से फूड के लिए भी चलता है प्रोग्राम, एनवायरनमेंट के। तो जो भी एनवायरनमेंट के लेके, जैसे कहीं पे ड्रॉट आ रहा है, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये सब क्या हो गए, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे, आप डेट्स एंड थीम पढ़ते हो ना, तो डेट्स एंड थीम्स में मैक्सिमम थीम्स जो होते हैं वो UN देता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो UN की तरफ से ही चलते हैं और वो हर चीज़ पे काम करते हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ नोन एज इंटरनेशनल पुलिस ऑल्सो। इनका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। इसको एक और तरीके से बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें अराउंड 194 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये नाम आपने पिक्चर्स वगैरह में भी बहुत सुना होगा। तो इंटरपोल का काम क्या होता है, जैसे कुछ कुछ क्रिमिनल है, मान लो उसने इंडिया में कुछ क्राइम किया, फिर वो दूसरी कंट्री में भाग गया, तो उसको पकड़ने के लिए या इन सब चीज़ों को देखने के लिए इंटरपोल काम आती है या काम करती है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आप देखोगे जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। काम क्या करते हैं, जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, आप नाम ध्यान से पढ़ो, आपको मेजर चीज़ें ऐसी समझ आ जाएगी। जो ट्रेड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, उसको मतलब आसानी से कर पाए गवर्नमेंट्स या कोई भी लोग, तो उसके लिए ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ट्रेड को ईजी करने में ये लोग हेल्प करते हैं। ये 1995 में बना था। एज फॉर मेंबर कंट्रीज़, इसमें भी 164 कंट्रीज़ इसकी मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट इज लीग ऑफ अरब स्टेट। दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट बुक में दिया हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है कायरो, इजिप्ट। नेक्स्ट इज कॉमकॉन। इसकी हेडक्वार्टर है मिन्स्क, बेलारस में। तो अभी बेलारूस या बेलारस जो है ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है। तो वैसे तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फुल फॉर्म भी नहीं दिया, मैं बता देती हूँ, लिख लीजिए। काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ओके, काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट इज वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। इसका हेडक्वार्टर अगेन जिनेवा में है। नेक्स्ट है यूरोपियन एनर्जी कमीशन। इसकी हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में।
सो आगे हमने अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल पढ़ा एंड दिस इज़ वर्ल्ड बैंक, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। इसकी हेडक्वार्टर अगेन एडिस अबाबा में है। जो भी अफ्रीकन वाला आप देख रहे हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करो तो एक अगर ग्रुपिंग बना के भी करोगे ना तो तुक्का वाला जो काम होता है वो भी आसान हो जाता है थोड़ा। तो अफ्रीका के हमने देखा 2 चीज़ें पढ़ी और उनके दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है, एडिस अबाबा में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट एशिया, ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर है बेरूट लेबनान में। तो यहाँ पे 2 बार इकोनॉमिक कमीशन आया। तो इकोनॉमिक कमीशन क्या होता है, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन या यूनियंस होती है कुछ कंट्रीज़ के। सो जैसे यहाँ वेस्ट एशिया बोला है तो यहाँ वेस्ट एशिया की कंट्री, यहाँ पे अफ्रीका बोला है तो यहाँ पे अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वो रहेंगी, उनका एक रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स या इकोनॉमिकल ग्रुप्स रहता है। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNHCR एंड अगेन हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। तो ये भी UN का ही एक पार्ट है। तो जैसे नाम से या फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है ये रेफ्यूजीज़ के लिए काम करते हैं। अगर आप देखोगे इंडिया में भी बहुत सारे रेफ्यूजीज़ आते हैं, उसी तरीके से हर कंट्री में होता है। हमारे यहाँ पे बांग्लादेश से आते रहते हैं ना रेफ्यूजी, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं है, हर कंट्रीज़ की है। UN उन रेफ्यूजीज़ के लिए काम करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको मार्क कर लो। मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ प्लीज़ उसको तो याद कर लेना। इसकी हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और अगर आपको चाहता है एग्जामिनर ऑप्शन घुमा के देने के लिए तो आपको वो दोनों क्लोज ऑप्शन भी दे देगा। तो ध्यान से देखना क्या चीज़ ऑस्ट्रेलिया में है और क्या चीज़ ऑस्ट्रिया में है। सो इनका काम क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, ये बेसिकली वर्ल्ड की जो सारी कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीके से बताती है या प्रमोट करती है उनके बीच में कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे पीसफुल यूज़ करो। आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। एक जगह अगर आप न्यूक्लियर वेपन से मारोगे या किसी कंट्री को भी टारगेट करोगे तो आसपास का बहुत एरिया वहाँ से नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंश्योर करती है या प्रमोट करती है कि न्यूक्लियर वेपन आप कैसे पीसफुल तरीके से यूज़ करो, या जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करो। ये 1957 में बना था, तो ये भी एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO। ओके, ये अगेन यूनाइटेड नेशन का है एंड इसकी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में ही है। अगला है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है यहाँ पे ट्रेड एंड डेवलपमेंट से लेके। इसकी हेडक्वार्टर अगेन जिनेवा में है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। आराम से याद हो जाएगा लैंड और लैंड से, ठीक है। और ये वैसे भी बहुत अलग है, हमने जितना भी पढ़ा उससे छोटा सा भी है। WWE WWF आपको ये पता ही होगा। तो WWF इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अभी टोक्यो ओलंपिक्स बस पिछले साल ही हुए थे जो कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था। तो हो सकता है आपसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर है लाउसेन स्विट्ज़रलैंड में। इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसका मोटो एक बार पूछा गया आपसे एग्जाम में, तो इसका मोटो जो है चेंज हो गया। चेंज नहीं, उसमें बस एक वर्ड ऐड कर दिया गया है। ये अलग ही लैंग्वेज में इनका मोटो होता है। इंग्लिश में क्या था मोटो मैं बताती हूँ, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ये इनका मोटो था। इसको इन्होंने चेंज कर दिया और लिख दिया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, एक वर्ड ऐड किया है बस, टुगेदर। तो जिसने पहले से पढ़ा होगा, अगर उसने नहीं अपडेट वाला पढ़ा तो भी उसका गलत हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा उनका तो गलत होगा ही। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है। इनकी जो न्यू मोटो है वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। नेक्स्ट है यूरोपियन कॉमन मार्केट, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो बहुत सारे हेडक्वार्टर जिनेवा में है। तो ये G20 नेशन का है। G20 नेशन में कौन कौन से कंट्रीज़ आती है, एंड ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। फ़ोटो थोड़ा इधर उधर हो चुका है, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि कौन सी इमेज किसकी है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट्स, इसकी हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसकी हेडक्वार्टर है वियना में। तो वियना में देखो आपको अभी ये 3 या 4 हेडक्वार्टर्स मिल गए वियना में ही। एंड अगेन ओपेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज ऑयल एंड पेट्रोलियम ये हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इज अंकारा, तुर्की। ऐसे जो साइड में दिए हुए ना वो कंट्री के नाम है और ये उस एग्जैक्ट जगह का नाम है। तो अगर कभी कभी जगह का नाम ना पूछ के कंट्री का नाम ही पूछ दिया गया तो इस वजह से ये भी आपको दिया जाता है। जैसे आपको पता है वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में, उसका कैपिटल है। कंट्री एंड कैपिटल आपने पढ़ा ही होगा बिकॉज वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चीज़ों को ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ो, आराम से हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। इसमें 54 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है अराउंड कॉमनवेल्थ में, और इसके कॉमनवेल्थ का जो गेम्स होता है उसकी वजह से ये आते रहता है न्यूज़ में, तो आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दिस इज़ अगेन इन ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे इंडिया का होता है ना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही ये यूरोप का है, तो यहाँ पे यूरोपियन है। इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो इंडिया का अपना याद कर लो, मुझे नहीं लगता यूरोप का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इंडिया और यूरोप का कुछ मर्जर होता है, जैसे नासा और इसरो करते रहते हैं, तो उससे क्वेश्चन आना समझ आता है। एज़ फार एज आई नो इनके साथ अभी हमारा कोई मर्जर भी नहीं चल रहा है, सो बहुत ही लो चांसेस है कि आपसे ये पूछा जाए। नेक्स्ट है बेनीलेक्स यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर अगेन ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, एशिया एंड पैसिफिक रीजन जो आता है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप देखो हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड में। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इसका भी हेडक्वार्टर है जिनेवा में। सो जैसे देख सकते हो ये इंटरपोल का आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा है, एंड ये किसका इमेज है, सार्क कंट्रीज़ का, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, एंड ये मालदीव्स का मैप है और ये अफगानिस्तान का। तो आराम से आप इमेज से भी याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी सी इमेज है, सारी कंट्री का फ्लैग बना हुआ है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, इसका हेडक्वार्टर है बेरूट, लेबनान में। नेक्स्ट इज एनजस काउंसिल, एनजस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है या एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, यू से यूनाइटेड स्टेट्स, एंड एस से सिक्योरिटी ट्रीटी। तो इन लोगों के बीच में एक सिक्योरिटी ट्रीटी हुई थी या इनकी एक काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे एक आपको मिला ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। आपको आराम से इसका हेडक्वार्टर याद हो जाएगा, इसके ए से जो पहला लेटर है जो कंट्री है वही इसका हेडक्वार्टर है। ये 1951 में बना था, ठीक है। और ये एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, कंट्री के नेम। अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, अगेन एक यूएन का है और इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो ह्यूमन सेटलमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है, यूएन ने कुछ सस्टेनेबल गोल दिए और उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट जो है यूएन जनरल असेंबली जो है वो प्रमोट करती है। तो ये बेसिकली ऐसे टाउन्स या सिटी में रहना प्रमोट करते हैं या सेटलमेंट ह्यूमन की प्रमोट करते हैं जहाँ पे सस्टेनेबली टाउन और सिटीज़ ग्रो कर पाए, जहाँ पे एडवोकेट शेल्टर, बेसिकली एक प्रॉपर शेल्टर हो सबके लिए, रहने टाइप का इन्वायरमेंट हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, बुक में आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क दिया हुआ है लेकिन अगर आप चेक करोगे नेट पे तो आपको इसका हेडक्वार्टर दिखाएगा नायरोबी, केन्या में। तो ये चीज़ आप प्लीज़ एक बार नोट कर लेना, न्यूयॉर्क के साथ साथ आप नायरोबी, केन्या पे लिख लो। इनकेस टेस्ट में आया तो आप ऑप्शन उसी हिसाब से देख के मार्क करना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो बच्चों के लिए काम करती है, जैसे पता चल रहा है फुल फॉर्म से ही। तो इनका भी यही है, सारे ह्यूमैनिटेरियन काम जो होते हैं वो लोग करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप देखोगे अगर इनका आप पेजेस देखोगे या यूट्यूब या हर जगह इनकी वेबसाइट वगैरह भी देखोगे तो जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे वैक्सीन वगैरह नहीं होता, ये जाते हैं वहाँ पे बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फूड, प्रॉपर एजुकेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जो ये अलग से ब्रांच है यूनिसेफ, तो ये बेसिकली बच्चों के लिए काम करते हैं। एंड ये अगेन इंटरनेशनल है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है यूनाइटेड नेशंस के लिए ही काम करते हैं, हर कंट्री में ये जाके काम करते हैं। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका न्यूयॉर्क, एंड ये भी अगेन बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है।
1946 में ये बना है, ठीक है। एंड इन सबकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलो तो क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज, ओके। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। अगेन यूएन का है तो इसका भी हेडक्वार्टर आप देखो न्यूयॉर्क है। देन यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके जो यूएन काम करता है उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। तो अगर तुक्का भी लगाना है, जैसे कुछ यूएन वाला आ रहा है तो आप न्यूयॉर्क लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए यूनाइटेड नेशन का जो इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा में। और फिर से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो अभी हमने जितने भी यूएन के पढ़े उसमें से देखो मेजर जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में ही है। यूएन का जो ये पॉपुलेशन फंड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काम करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मैटरनल हेल्थ के लिए, ये काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये 1969 के अराउंड बना था और इसकी हेड अभी फ़िलहाल है नतालिया केमैन। सो दिस इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये है एशियान की 10 कंट्रीज़। तो एशियान में जो 10 कंट्रीज़ है ये आपको नाम के साथ दिख जाएगा। तो ये इमेजेस के थ्रू अगर आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाता है। तो कौन कौन सी कंट्री है एशियान में, ब्रुनाई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस एंड मलेशिया। ओके, इमेज से मेरे को एक आपका डाउट किसी ने पूछा था, मुझे वो याद आ गया। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा किस बच्चे ने पूछा था, बट उन्होंने पूछा था कि क्या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता आपका, या अभी तक तो नहीं आया कि जहाँ पे आपको मान लो ये लोगो दे दिया हो और पूछे कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, या कोई इमेज देख के आपसे पूछे कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आते। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप फोटो को लर्न करो या फोटो किस चीज़ की है, मैप हो गई है, ये सब लर्न करो, ठीक है। अभी तक आपके ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं तो उसी पे ज़्यादा फोकस करो, वो बेटर रहेगा। अगेन हमारा नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूएन के तरफ से, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टार मार्क करके लिख लो, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है कनाडा, मॉन्ट्रियल में। सिविल एविएशन क्या होता है, जो भी प्लेन वगैरह आपका हो गया या हवा में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो एविएशन के अंदर आ जाता है। तो उसको लेके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कनाडा में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। एंड दोनों देखो, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, इन दोनों की हेडक्वार्टर किधर है, रोम में, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म इज ILO, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या, आप जैसे देखोगे कहीं पे भी काम करते हैं जो लेबर्स वगैरह होते हैं, उनकी काम करने का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा नहीं होता। कभी कभी उनकी वजह से उनको बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस भी हो जाती है, प्लस उनको प्रॉपर पैसे भी नहीं मिलते जितना देर वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए वॉइस उठाना इज़ वेरी नेसेसरी कि आप उनको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दो, एंड जो भी आप उनसे काम करवा रहे हो एटलीस्ट उतना उनको पैसा दो। तो इसके लिए अगर आप इंडियन गवर्नमेंट से भी देखोगे तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज़ मैंशन कि इससे कम किसी को भी आप पैसा नहीं दे सकते अगर आप काम करवा रहे हो, ठीक है। जैसे बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, वहाँ पे लेबर रिक्वायरमेंट होती है। देन कांच की फैक्ट्री जो होती है, वहाँ से अगर आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ के बारे में, जो वो इनहेल करते हैं तो उनको बहुत सारे लंग डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और पैसे वैसे इन सब को लेके एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इसका ये भी आता रहता है एग्जाम में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, जो भी अभी फ़ोन वोन से बात करते हो ये सब टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट है यूनेस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की तरफ से हमारे बहुत सारे कंट्री के जो जगह है उसको मतलब रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो ये उस हिसाब से भी देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा भी होता है जिस कंट्री को अगर मतलब किसी जगह को यूनेस्को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए रिकॉग्नाइज़ करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा यूनेस्को की तरफ से हमारी कंट्री में 42 जगह को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो वो मेजर पर्पस क्या होता है उसको रिकॉग्नाइज़ करने का या टैग देने का, कि हम उस जगह को प्रोटेक्ट करके रखिए, वो एक हेरिटेज चीज़ है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे,
उस जगह की प्रॉपर देखभाल नहीं करेगी तो यूनेस्को जो है वो टैग वापस भी ले लेता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर इज़ इन पेरिस। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। हमारा पोस्टल डे भी मनाते हैं ना हम, तो उसी तरीके से एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी है जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड बर्न में। सो दिस इज़ यूरोपियन यूनियन का फ्लैग एंड ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड दिस इज़ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अभी हमने IMF पढ़ा ना, वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बार बार अभी रिपीट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है, क्वेश्चन आया हुआ है ये सारा। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में। वॉलेंटरी सर्विस ओवरसी, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ये मैंने किसी भी एग्ज़ाम में नहीं देखा, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। वर्ल्ड एड इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस बुक में या पता नहीं इधर टेबल में बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अगेन जेनेवा में है। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, हम भी अरब से लेते हैं तेल, इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है, तो ये कह सकती हूँ मैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD या वर्ल्ड बैंक, इसी को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसकी फ़ोटो दिखा दी थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने इंडिया को भी बहुत सारे ग्रांट वगैरह दिए हुए हैं या लोन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसका हेडक्वार्टर है मक्का में। तो मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने वो आपको बीच बीच में बताया, जो मेरे को बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे थे मैंने वो भी बताया, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर आप सारा याद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। जो बच्चे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ को, उनको पता है जो भी मैं सेशन कंप्लीट करवाती हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ एंड सारे बच्चे उसका कमेंट करके अपना आंसर बताते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारा पढ़ा है इसी सेशन में, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नाउ यू हैव टू टेल मी द हेडक्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहला है सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? which is Food and Agriculture Organization. Next is World Trade Organization WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एंड लास्ट वन इज इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये 5 हेडक्वार्टर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे एंड सबसे पहले जिस बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया होगा उसका कमेंट हम पिन भी करेंगे, ओके। तो जल्दी से अपने आंसर मेंशन कर दो। एंड एज फॉर टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा इस नाम से जॉइन MNS अकेडमी। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, आपको ये मिल जाएगा एंड वहाँ पे मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगी आपको। हमारा इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हो विच इज़ जॉइन MNS अकेडमी। अगर MNS रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। एंड अगर आप यूट्यूब से ये देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दो। And if you want to recommend this video to your friends, do consider sharing as well. Thank you so much for watching. We'll meet in the next session.